अगर आज से 20 या 25 साल पहले किसी को कुछ सीखना होता तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर एक टीचर जो गाइड कर सके। नॉलेज अवेलेबल थी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए एफर्ट लगता था। कोई भी टॉपिक समझने के लिए एक प्रोसेस होती थी। टाइम लगता, पेशेंस लगता और सबसे इम्पोर्टेंट फोकस लगता था। अब दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। हम ऐसे जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ नॉलेज की कमी नहीं है, बल्कि नॉलेज इतना है कि पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए उसे कंज्यूम करने के लिए। सिर्फ एक स्मार्टफोन और उसमें इंटरनेट कनेक्शन के साथ पूरी दुनिया का नॉलेज हमारे हाथ में आ जाता है। लेकिन इसी कन्वीनियंस के साथ एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन छुपा हुआ है। हम हिस्ट्री के सबसे कनेक्टेड जनरेशन है, हम हिस्ट्री के सबसे इन्फॉर्म्ड जनरेशन है, लेकिन शायद हम हिस्ट्री के सबसे डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन भी है। हम रोज़ हज़ारों वर्ड्स पढ़ते हैं, व्हाट्सएप मैसेज पे, इंस्टाग्राम कैप्शंस पे, यूट्यूब कमेंट्स पे, ट्विटर पे, नोटिफिकेशन पे, पर जब बात आती है किसी बुक रीडिंग की या किसी लॉन्ग आर्टिकल का स्क्रिप्ट समझने की, तो हमारा फोकस बड़ी जल्दी टूट जाता है। हम 300 पेज की बुक पढ़ने से बचना चाहते हैं, लेकिन हमें 300 रील्स देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। बहुत लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया ने हमारा अटेंशन स्पैम कम कर दिया है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। अटेंशन स्पैम गया नहीं है, उसे ट्रेन किया गया है। अगर आज भी कोई इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच हो, या कोई कंट्रोवर्सी ट्रेंड कर रही हो, या कोई इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ हो, तो हम घंटों स्क्रीन पर बिता सकते हैं। इसका मतलब अटेंशन ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हमारे दिमाग को हर सेकंड में कुछ नई चीज़ और रिवॉर्ड की आदत पड़ चुकी है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पहले से ही रिवॉर्ड के पीछे भागता आया है। पहले रिवॉर्ड डिले मिलता था। एक पूरी नॉवेल पढ़नी पड़ती थी, तब जाके क्लाइमैक्स का पता चलता था। एक पूरी बुक पढ़नी पड़ती थी, तब जाके अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती थी। आज रिवॉर्ड इंस्टेंट है। एक स्वीप नया कंटेंट, दूसरा स्वीप नया इन्फॉर्मेशन, तीसरा स्वीप नया एंटरटेनमेंट, और धीरे धीरे ब्रेन उस पैटर्न को आदत बना लेता है, जहाँ एफर्ट कम और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। इसीलिए बुक्स रील्स से नहीं हार रही, बुक्स एल्गोरिदम से हार रहा है। जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो हम सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ रहे होते, हम अपने इमेजिनेशन को एक्टिव कर रहे होते हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट्स का प्रोसेस बना रहे होते हैं, हम अपने आइडियाज़ के बीच कनेक्शन बना रहे होते हैं। रीडिंग एक एक्टिव एक्टिविटी है और स्क्रॉलिंग पैसिव एक्टिविटी। तो नेचुरली ह्यूमन ब्रेन पैसिव एक्टिविटी को ज़्यादा प्रीफर करता है, क्योंकि उसमें एफर्ट कम लगता है। लेकिन कहानी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में नॉलेज कंज्यूम करने का पूरा तरीका ही बदल गया है। एक समय था जब किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए बुक्स पढ़नी पड़ती थी, लेकिन आज यूट्यूब खोलिए, मैथमेटिक्स से लेके फिलोसफी तक, कोडिंग से लेके इकोनॉमिक तक, हज़ारों टीचर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है। एक बच्चा अपने घर बैठे दुनिया के बेस्ट टीचर के साथ सीख सकता है, और सच कहें तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ एक स्लाइट डिफरेंस है जो हमेशा इग्नोर हो जाती है। वीडियो देखकर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन रीडिंग एक अलग प्रकार का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें विजुअल्स रेडी होते हैं, एग्जाम्पल रेडी होते हैं, एक्सप्लेनेशंस रेडी होते हैं, हमें सिर्फ कंज्यूम करना होता है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग को एक्टिवली काम करना पड़ता है। हम कॉन्सेप्ट इमेजिन करके पढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंट को प्रोसेस करना पड़ता है, आइडियाज़ के बीच रिलेशनशिप ढूंढना पड़ता है, और इस प्रोसेस में डीप अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। वीडियो आपको आंसर्स दे सकता है, लेकिन रीडिंग आपको सोचना सिखाता है, और दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। शायद इसलिए पिछले कुछ सालों में लर्निंग का तरीका भी बदल गया है। पहले लोग बुक पढ़कर समझते थे, फिर वीडियो देखकर समझने लगे, लेकिन अब समरी और शॉर्ट्स में समझना चाहते हैं। सब कुछ फास्ट और इजी होता जा रहा है। लर्निंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट, लॉजिक और रीजनिंग को समझते हैं। वही प्रोसेस डीप अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। शायद इसलिए आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उतनी गहरी नहीं रही। और इस जर्नी का अगला स्टेप है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शायद इंटरनेट के बाद नॉलेज की दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन। आज किसी स्टूडेंट को कोडिंग लिखना है, AI बना के देता है। ऐसे चाहिए, AI बना के देता है। प्रेजेंटेशन करना है, AI बना देता है। इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना इतना आसान हो गया है जितना पहले कभी नहीं था। ये टेक्नोलॉजी अमेजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हर कन्वीनियंस का एक कॉस्टिंग होता है। अगर हर आंसर एक प्रॉम्प्ट दूर हो तो स्ट्रगल करने की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और हर सोल्यूशन इंस्टेंटली मिल जाए तो प्रोसेस समझने का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। आजकल कई स्टूडेंट कोडिंग सीखने से पहले AI से कोडिंग जनरेट करवा लेते हैं। कई लोग पूरा आर्टिकल पढ़ने के बजाय AI से समरी पढ़वा लेते हैं। प्रॉब्लम AI नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अंडरस्टैंडिंग की बजाय शॉर्टकट कलेक्ट करने लगते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग सिर्फ बुक्स ही नहीं छोड़ रहे,
लोग लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोस भी छोड़ रहे हैं। कई यूट्यूब क्रिएटर्स ने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि ऑडियंस रिटेंशन लगातार गिर रहा है। लोग 15 मिनट की वीडियो स्किप कर देते हैं, लेकिन 150 शॉर्ट वीडियोस देख लेते हैं। 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बोरिंग लगती है, लेकिन 1 घंटे तक लगातार स्क्रॉलिंग करना बोरिंग नहीं लगता। हम ऐसी दुनिया में एंटर कर चुके हैं जहां हर चीज शॉर्ट, फास्ट और ईजियर बनती जा रही है। बुक्स की जगह समरी, कोर्सेज की जगह रील्स, रिसर्च की जगह AI जनरेटेड आंसर्स। कन्वीनियंस बढ़ रहा है, पर शायद पेशेंस कम हो रहा है। शायद इसीलिए हम एक अजीब सच्चाई में जी रहे हैं कि हमारे पास हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है, पर ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो। हम फैक्ट्स जानते हैं, हेडलाइन जानते हैं, ट्रेंडिंग जानते हैं, लेकिन कई बार उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझने का पेशेंस खो देते हैं। इन्फॉर्मेशन कंज्यूम की जा सकती है, लेकिन नॉलेज बिल्ड करना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अर्न करनी पड़ती है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए फोकस चाहिए, टाइम चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए। वही चीज़ जो मॉडर्न वर्ल्ड हमसे धीरे धीरे छीन रहा है। शायद इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि लोग बुक क्यों छोड़ रहे हैं। असली सवाल ये है कि क्या हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे हमें सोचने, पढ़ने और समझने का वक्त नहीं दिया जा रहा। क्योंकि नॉलेज तक पहुँचना आज आसान है, लेकिन उस नॉलेज पर सोचना, उस नॉलेज पर समझना और उस विजडम में बदलना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना पहले था। जय हिंद।